इंग्लिश गुरु संजीव आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे फ्रेजल वर्ब्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को इन द डेली लाइफ यू विल यूज एंड फील द रिजल्ट इन within 15 days or 1 month. My dear, for that you have to use what I'm saying here in this class, and you have to see what you have said or what you have done. So my dear, all these things you will see in this class and see the difference. तो यहां पर हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, कॉल इट अ डे। इडियम है आपके सामने जिसको आप मोस्टली कॉल का मीनिंग बोलते हैं। कॉल मीन्स कहना, लेकिन कॉल का यहां पर सेंस आ चुका है इट अ डे, तो इसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग फॉर नाउ, यानी कि फिलहाल के लिए काम को बंद कर देना। सेकेंड इडियम यहां पर दिया गया है अंडर द वेदर, जिसका मतलब होगा फीलिंग स्लाइटली इल और अनवेल, यानी थोड़ा सा इल फील करना, बुरा महसूस करना, अस्वस्थ फील करना, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे सर आई एम अंडर द वेदर, शी इज अंडर द वेदर, कि मैं अंडर द वेदर हूं, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। आप कहेंगे आई वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टूडे, मैं आज थोड़ा सा अनवेल फील कर रही हूं, सो आई डिसाइडेड नॉट टू पुश माई सेल्फ, इसलिए मैंने अपने आप पर दबाव नहीं डाला, मैंने अपने ऊपर जोर नहीं दिया। आई फिनिश्ड माई अर्जेंट टास्क अर्ली, मैंने जल्दी से अपने जरूरी काम पूरे किए, एंड कॉल्ड इट अ डे, और दिन को खत्म कर दिया। तो यहां पर हिंदी सारे मेंशन की गई है। आज मैं थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने खुद पर ज्यादा जोर नहीं डाला, मैंने अपने जरूरी काम जल्दी से निपटा लिए और आज के लिए काम खत्म कर दिया। तो 2-3 सेंटेंसेस के अंदर आपको काफी कंटेंट्स दिया गया है, जो आपको सिखा रहा है कि इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, यू हैव टू यूज डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट विल बी हेल्पफुल इन योर कम्युनिकेशन एंड will impact the other persons. You are a good and intelligent person, so as you are using different sentences that are difficult for a common boy. See, after that, next is नेक्स्ट यहां पर है फ्रेजल वर्ब्स फॉर वर्क, कैसे यूज करेंगे। टर्न अप का मतलब दिया गया है, टर्न अप मीन्स पहुंचना, अपीयर करना। टर्न डाउन का मीनिंग होगा रिफ्यूज करना, रिजेक्ट कर देना। ब्रेक डाउन मीन्स स्टॉप वर्किंग मशीन, कोई मशीन है खराब हो चुकी है, उसके लिए आप यूज करेंगे स्टॉप वर्किंग, यानी कि ब्रेक डाउन। कोल डाउन का मतलब होता है स्कोल्ड करना। मैं आपको एक बार यहां पर और बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको याद होगा रेलवे, रेलवे स्टेशन, रेलवे यूज करते हैं, तो एक वर्ड बनता है माय डियर रेल। रेल का मतलब भी होता है फटकारना, फटकारना यानी कि डांटना, जिसको आप स्कोल्ड बोलते हैं या फिर रिब्यूक बोलते हैं। So let's see how to use all these phrasal verbs in the sentences like this. When I turned up at the office this morning, जब मैं आज ऑफिस पहुंचा, I realized, मुझे लगा, the printer had broken down again, कि प्रिंटर दोबारा से खराब हो चुका था। broken down means खराब होना। I suggested a quick fix, मैंने तुरंत उसको ठीक करने का सुझाव दिया, but the manager turned down the idea,
लेकिन मैनेजर ने उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया एंड आस्क्ड अस टू वेट फॉर द टेक्निकल सपोर्ट, और हमें कहा गया कि टेक्निकल सपोर्ट का वेट करो। लेटर बाद में ही कॉल डाउन द टीम फॉर मिसिंग द डेडलाइन, और बाद में डेडलाइन को मिस करने के लिए हमें फटकार पड़ी, टीम को फटकार पड़ी। रिमाइंडेड याद दिलाया गया अस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेवारी के बारे में याद दिलाया गया। इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिस्करेज्ड वी डिसाइडेड टू मूव ऑन, हम लोगों ने डिस्करेज फील करने की बजाय आगे बढ़ने का निश्चय किया एंड फोकस ऑन कंप्लीटिंग आवर वर्क एफिशिएंटली, और अपने काम को कुशलता से पूरा करने पर फोकस किया। तो आप ऐसे कुछ वर्ड्स को, फ्रेजेस को, आपके सेंटेंसेस को ऐसे छोटे से स्टोरी में यूज कर सकते हो, और ये वर्ड्स, सेंटेंसेस आपको हेल्प करेंगे टू गेन कॉन्फिडेंस। एंड इफ यू फील दिस, इफ यू डू दिस persistently, you will gain a lot of confidence and you will communicate with others public as a public speaker. So my dear, if you want to be a public speaker, you need to use some different phrasal verbs in your communication. So for that you have to watch my videos and don't forget to share and subscribe the videos. That's my request to all of you. So meet you in the next class with some new contents and some new tricks, short tricks. So my dear, till then, bye bye.